आज हम सभी 6 मेंबर उस टीम में के तहत संदेशखाली हम लोग जा रहे हैं। संदेशखाली की जो घटना है, किसी भी सभ्य समाज के लिए सभ्य समाज इस घटना की इजाजत नहीं देती। इस प्रदेश में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री महिला है, नाम उसका ममता है, और उसके बाद जिस तरह से उनके द्वारा एक महिला के नाते कोई संवेदना नहीं, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उनके तथाकथित गुंडे शाहजहां शेख है, तो उनके गुंडों के द्वारा, टीएमसी के गुंडों के द्वारा लगातार हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। रात में काम के नाम पर, रात में मीटिंग के नाम पर महिलाओं को बुलाया जाता है। घर घर उनके गुंडों, टीएमसी के गुंडे जाकर देख कर आते हैं कौन सी कम उम्र की बेटी है, कौन नई ब्याही बहू है, कौन सुंदर बहू है, और उसको ले जाया जाता है। कई कई दिनों तक इस टीएमसी के गुंडे उनको रखते हैं और उसके बाद उनका न जाने किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, फिर उसको छोड़ते हैं। उनके जमीन पर कब्जा, जबरदस्ती उनको ले जाके काम कराया जाता है, उनके हस्बैंड को फोन किया जाता है। यहाँ तक जो खबरें आई है, जो आप लोगों के माध्यम से जो वहाँ चलाई गई है, महिलाएं कहती है कि फोन आता है उनके हस्बैंड को तो कि तुम पति हो सकते हो, लेकिन वो हमारी जायदाद है। तो ये इस तरह का कुकृत्य वहाँ किया जा रहा है और यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा थोथी दलील दी जा रही है, बयान दिया जाता है, और यहाँ पे विधानसभा में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता पर फेक उन पर केस किया गया, कई मीडिया के साथियों पर केस दर्ज किया गया जो इस न्यूज को चला रहे हैं, जिसके वजह से ताकि इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। और कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। 2 तरह के कानून है। यहाँ जो गलत करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, उसी को पुलिस भी संरक्षण दे रही है, और जो असहाय है, जो पुलिस के पास गुहार लगाती है, उसको कोई मदद नहीं मिल रहा। महामहिम राज्यपाल जी ने भी इस घटना की निंदा की। उन्होंने भी कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने भी आवाज उठाई, लेकिन इस सरकार के द्वारा कहीं भी नहीं। और ये सिर्फ संदेशखाली की बात नहीं है, कई जगह जहाँ पे आप जाएंगे यहाँ बहनों पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री एक महिला है, उसके बावजूद बहनों पर इतना अत्याचार होना, उनको घर से उठा ले जाना, उनके पतियों की जान की धमकी देकर उनको कई दिनों तक अपने पास बंदी बनाकर उनके साथ दुराचार करना, ये तो मानवता की हत्या करने बराबर है। तो ऐसा बहनों के साथ हो रहा है अत्याचार के खिलाफ हम लोग सब बहनें आई हैं। हम उस पीड़ित परिवार के पास भी जाएंगे, उस बहन से भी मिलेंगे। संदेशखाली में हम लोग जाने के लिए यहाँ आए हैं। तो इतना अत्याचार मुझे नहीं लगता, जहां एक तरफ बहनों के सम्मान के लिए इतना दिन रात हमारी केंद्र की सरकार काम भी कर रही है और महिला सशक्तिकरण के और कदम भी उठा रहे हैं, वहीं यहाँ पश्चिम बंगाल में बहनों के साथ इतना दुराचार होना ये बहुत ही गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। वो विधानसभा में सीएम कह रही है कि आरएसएस और बीजेपी का यहाँ पे लोग हैं जो इस तरह के। देखिए, उनको पहले अपने आप में झांक कर देखना चाहिए कि उनके प्रदेश में बहनों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। बहनों को मीटिंग के नाम पर बुलाकर उनको बंदी बनाकर उनको लेके चले जाना, उनके पति की जान की धमकी देकर उनके साथ दुराचार करना, हिंसा करना, वो शेख शाहजहां इतनी गुंडागर्दी कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई न करके बेफिजूली के दूसरों पर इल्जाम लगाना, ये गलत है।